There's no excuse for you fighting the way you did. You have Saiyan blood running through your veins. इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं बारडॉक को। इस मोड पर बारडॉक गोहान से सवाल करता है, क्या तुम सेयन रेल्म में जाना चाहते हो? क्या तुम सेयन रेल्म को विजिट करना चाहते हो? इस मोड पर जैसे ही गोहान हाँ में जवाब देता है, बारडॉक एकदम से अपने उस ऑर्ब को निकाल लेता है जिस ऑर्ब में वो प्रेजेंट फ्यूचर को काफ़ी हद तक देख सकता है, और बारडॉक घर के बाहर निकलने लग जाता है। इस मोड पर बारडॉक जब घर के बाहर जा रहा होता है तब सारी सेंस उसे फॉलो कर रहे थे। यहाँ पर गोटेन, पैन और जो रेडिट्स की बेटी है वो भी बारडॉक के पीछे चल रही थी। इस मोड पर जो बारडॉक है वो टर्लेस से कहता है कि इन लोगों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखो, मैं गोकू, वेजिटा और गोहान इन तीनों को ही कुछ नया दिखा कर आ जाऊँगा। इस मोड पर बारडॉक गोकू, वेजिटा, गोहान इन तीनों को ही लेकर चले जाता है किंग काय के प्लैनेट पर, और वहाँ पर उसके ऑर्ब को काफ़ी ज़ोर से ज़मीन पर फेंक देता है। बारडॉक जैसे ही उस ऑर्ब को ज़मीन पर फेंकता है तब उस ऑर्ब से अचानक से एक पोर्टल क्रिएट हो जाता है, और ये पोर्टल लाइफ टाइम के लिए वहीं पर रहने वाला था। यहाँ पर जो बारडॉक है वो गोहान, गोकू, वेजिटा इन तीनों को इशारा कर कर इस पोर्टल में चलने को कह देता है, और यहाँ पर ये तीनों ही बारडॉक को फॉलो करने लग जाते हैं। और जब ये लोग आखिर में पहुँचते हैं तब वो देखते हैं एक स्कल जैसे दिखने वाले काफ़ी वियर्ड प्लैनेट को, और यहाँ पर ये जो प्लैनेट है वो काफ़ी हद तक डिस्ट्रॉय हो चुका है। यहाँ पर बिल्डिंग्स बनी हुई है पर वो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रॉय है, और ये देखने में काफ़ी ज़्यादा डरावना नज़ारा था। इस मोड पर बारडॉक उन दोनों तीनों को ही बताता है कि काफ़ी लंबे टाइम पहले जब सेयन रेल्म पूरी तरीके से अलग नहीं हुआ था और जब यहाँ पर सेयन्स रहा करते थे तब ये जो जगह है वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर हुआ करती थी, पर अब ये अबैंडन्ड हो चुकी है। इस मोड पर ये तीनों ही इस जगह को काफ़ी अच्छे से देख रहे थे, बट तभी बारडॉक इस जगह की तरफ बढ़ने लग जाता है, और यहाँ पर गोकू, वेजिटा और गोहान ये तीनों ही बारडॉक को फॉलो करने लग जाते हैं, और यहाँ पर ये तीनों ही काफ़ी ज़्यादा सतर्क थे, ना जाने कहाँ से कौन अटैक कर दे। जब गोहान इस लोकेशन पर आता है तब गोहान काफ़ी ज़्यादा अनकम्फर्टेबल हो जाता है, क्योंकि यह लोकेशन थी ही वैसे, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था, काफ़ी ज़्यादा गंदगी थी। गोहान यहाँ पर बारडॉक से सवाल करता है, आपने कहा था कि यहाँ पर कोई फीमेल सेन रहती है, आखिर उसकी बैक स्टोरी क्या हो सकती है, और उसने इस जगह को छोड़ा नहीं क्योंकि ये जगह बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इस मोड पर जो गोकू है वो यहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा इमोशनलेस दिखने को मिल जाता है, क्योंकि गोकू को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लोकेशन है क्या और उसे यहाँ पर रिएक्ट कैसा करना चाहिए। थोड़ा टाइम ट्रैवल करने के बाद वो एक ऐसी लोकेशन पर आ जाते हैं जहाँ पर बिल्कुल भी गंदगी नहीं होती, वो थोड़ा सा साफ़ सुथरा एरिया होता है, और वहाँ पर स्मेल भी काफ़ी अच्छी आ रही थी, और यहाँ पर वो जो फीमेल सेन है वो फीमेल सेन रहती है। चलो अब तुम्हें इस कैरेक्टर के बारे में छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। ये जो कैरेक्टर है ये एक फुल सेन है, और इसके पास स्ट्रेंथ 20 के लेवल पर है, और उसकी स्पीड भी कहीं ना कहीं 20 से मेल खाती है। इस मोड पर इसके पास एक ऐसा बैग है जिस बैग के अंदर काफ़ी सारी ऐसी डिवाइन आइटम्स भरी हुई है जिसका यूज़ करके ये बड़े से बड़े गॉड्स को टेक डाउन कर सकती है, वो भी अकेले। और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बात, इसके पास जो बैग है वो बैग पूरी तरीके से अनलिमिटेड आइटम से भरा हुआ है, मतलब कि उसके अंदर से वो चीज़ें निकालती जाएगी पर चीज़ें कभी ख़त्म होने नहीं वाली, लाइफ में कभी नहीं, और इसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से किया जा सकता है। तुमने बारडॉक के पास वो बॉटल देखी होगी, वो बॉटल बारडॉक ने इससे ही उधार ली है, और बारडॉक के पास जो आर्मर है, जो ऑर्ब है, बारडॉक को वो आर्मर और वो ऑर्ब इससे ही मिला है। इस मोड पर ये जो सेन है वो बारडॉक से ये सवाल करती है, क्या तुम्हें कोई और मिशन चाहिए? यहाँ पर बारडॉक ना में जवाब देता है, और बारडॉक इस मोड पर उस फीमेल सेन से कहता है, क्या तुम जानती हो कि जिस लेजेंडरी सेन की वजह से वॉर हुई थी वो लेजेंडरी सेन मुझे मिल गया है, और वो मेरे ही यूनिवर्स के काफ़ी ज़्यादा पास में रहता है। इस मोड पर फीमेल सेन सोचने लग जाती है, और वो कहती है कि ये इन्फॉर्मेशन मेरे किसी भी काम की नहीं है, पर हाँ ये जो सेयन प्रेसिडेंट्स है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो फिर तुम अगर उनके शिप पर विजिट करो और उनसे इस बारे में बात करो तो हो सकता है इससे तुम्हें एक इनाम मिल जाएगा, और मैं तुम्हारे लिए सारे ही पोर्टल्स को पूरी तरह से खुले करके रख दे रही हूँ। इस मोड पर बारडॉक कहता है, मुझे वैसे फ़र्क नहीं पड़ता उस लेजेंडरी वॉरियर से, ना ही उन सेयन से, ना ही मुझे उस इनाम से कोई लेना देना है। मैंने इस चीज़ को तुम्हें बताया है ताकि मैं यहाँ पर ये कंफर्म कर सकूँ कि सेयन डायनेस्टीज़ का यहाँ पर हाल क्या चल रहा है। असल में मैं तुमसे ये सवाल करने आने वाला था
कि जो सारी सेकेंड डायनेस्टीज है आखिर अब उनका क्या हुआ, क्या उन्हें कहीं पर एक स्टेबल लोकेशन मिल गई है। अगर उन्हें एक स्टेबल लोकेशन मिली है तो फिर अब वो लोकेशन कहाँ पर है, मुझे ये सारी चीज़ें जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इस फोन पर फीमेल सेन बारडॉक से कहती है, वैसे हाँ, इस सवाल का एक काफ़ी अलग जवाब है। देखा जाए तो जितनी भी सेकेंड डायनेस्टीज है उन्हें कोई लोकेशन ढंग की मिली ही नहीं है जहाँ पर वो सर्वाइव कर सके और जहाँ का एनवायरनमेंट उनके लिए अच्छा हो। मतलब कि कहीं पर तो कुछ ज़्यादा ही गर्मी है, कहीं पर कुछ ज़्यादा ही ठंडी है। इसकी वजह से वो लोग दर दर तक भटक रहे हैं, पर वो लोग कभी यहाँ पर नहीं आने वाले। तो हाँ, इस चीज़ का सबसे आसान जवाब अगर मैं दूँ तो फिर अभी तक उन्हें कोई भी लोकेशन नहीं मिली है। इस मोड़ पर बारडॉक वहाँ से जाने लग जाता है और बारडॉक अचानक से रुकता है और उसे सवाल करता है, अगर मुझे कभी यहाँ पर ट्रेनिंग करने का मन करा तो क्या तुम मुझे इसके लिए रोकोगी। यहाँ पर जो फीमेल सेन है वो कहती है कि इस चीज़ के लिए मैं तुम्हें यहाँ पर कभी नहीं रोकूंगी। तुम्हें अगर यहाँ पर ट्रेनिंग करनी है तो आओ ट्रेनिंग करो, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इस मोड पर बारडॉक फीमेल सेन से कहता है, काफ़ी अच्छा हुआ कि मैंने यहाँ पर विजिट कर लिया, इसकी वजह से मुझे थोड़ी बहुत चीज़ें पता चली। थैंक यू तुम्हारा। पर यहाँ पर क्या तुम मुझ पर एक फेवर कर सकती हो, और वो फेवर ऐसा है कि क्या तुम इस कल को पूरी तरीके से साफ़ कर सकती हो और एक ऐसी लोकेशन को क्रिएट कर सकती हो जहाँ पर मैं, मेरे बेटे और मेरा ग्रैंडसन हम सभी ट्रेनिंग कर सके। इस मोड पर जो फीमेल सेन है वो हाँ में जवाब देती है। बारडॉक कहता है कि ये काम मैं फ्री में नहीं कराऊंगा, इसके बदले में मैं तुम्हें कुछ ऐसा टेस्ट कराऊंगा जो तुमने अपनी पूरी लाइफ में कभी टेस्ट नहीं करा होगा, और वो इतना टेस्टी होगा कि उसे खाते ही तुम्हारी आंखें एकदम से बंद हो जाएगी और वो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। इस मोड पर बारडॉक इस डील के बारे में सोचता है और फीमेल सेन भी इस डील के बारे में सोचती है, और यहाँ पर जो फीमेल सेन है वो हाँ में जवाब देती है। वो कहती है कि ये काम करने में मुझे कम से कम 3 महीने लग जाएंगे, पर हाँ 3 महीने तक तुम या फिर तुम्हारा कोई भी बेटा या फिर ग्रैंडसन कोई भी यहाँ पर मत दिखना। तो इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं। सबसे पहला सवाल तो यहाँ पर ये निकल के आता है, यहाँ पर जो फीमेल सेन है आखिर वो पावरफुल है या नहीं, इसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते, पर बारडॉक इसके बारे में बहुत कुछ जानता है। तो आखिर इसका ओरिजिन क्या है, इसकी बैक स्टोरी क्या हो सकती है, और साथ ही में बारडॉक यहाँ पर अचानक से ट्रेनिंग के बारे में कैसे सोचता है। बारडॉक पहले से ही एक एक्सट्रीम लेवल पर पावरफुल है, तो फिर अचानक से ट्रेनिंग का ख्याल उसके दिमाग में कैसे आया, और वो भी ये जानकर कि सारे ही सेंस अभी पूरे के पूरे ओमनीवर्सेस में वगैरह यूनिवर्सेस में से भटक रहे हैं। तो फिर ये जानने के बाद उसे ट्रेनिंग करने का मन क्यों कर रहा है। तो इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं, तो इन सारे लोग जो हम जानेंगे अपने आने वाले कुछ वीडियोज़ में। तब तक के लिए बाय बाय। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से जाकर वीडियो को एक लाइक करना, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर उसे कर लेना, और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। और तुम्हारे कमेंट्स कभी बढ़ते हैं तो कभी सीधा नीचे गिर जाते हैं, आखिर ये क्या चल रहा है, अभी जल्दी जाकर एक कमेंट ठोक दो। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।